रहमान साहब, आप बताइए जरा, क्योंकि कल भी आप हमसे बातचीत कर रहे थे और आपने कहा कि ये छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। क्या न्याय की कोई उम्मीद जगती नजर आ रही है अगर सरकार ने एक पहल की है तो? देखिए, मैं स्पष्ट रूप से बता दूं कि मुझे ना पक्ष पर और ना ही विपक्ष पर, मुझे बच्चों के पर पूर्ण विश्वास है। बच्चे जो कह रहे हैं कि यह उनके साथ धोखाधड़ी हुआ है तो हुआ है, स्पष्ट रूप से धोखाधड़ी हुआ है। ये क्या जरूरत थी कमेटी गठित करने की? भाई, ये कमेटी गठित करने की नौबत क्यों आई? सबसे बड़ी बात है कि आपने नोटिफिकेशन निकाला, नोटिफिकेशन में 35,000 सीट था, 35,000 का 20 गुना रिजल्ट देना था। आप 7.5 लाख लड़का का रिजल्ट दे देते, 7,35,000 7.5 लाख लड़के का रिजल्ट दे देते। उसके बाद आप अचानक आता है ये ग्रुप डी का एग्जामिनेशन, ग्रुप डी के एग्जामिनेशन में अचानक आप एक सोचा छोड़ देते हैं कि अब CBT 1 और CBT 2 इसमें भी होगा। गिट्टी उठवाना है, ट्रैकमैन बनवाना है, ठेला ठेलवाना है और परीक्षा UPSC स्तर का लेना है। मुझे ना पक्ष पर विश्वास है ना विपक्ष पर विश्वास है। कोई 29 लाख, कोई 2 करोड़ कहता है, कोई 19 लाख कहता है, हम विपक्ष में बैठे लोग 10 लाख कहते हैं। लेकिन जब छात्र सामने आते हैं तब पार्टी के लोग, चाहे पक्ष के हो विपक्ष के हो, तब इनका पर निकलता है और बोलने के लिए मजबूर होते हैं। मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से तमाम छात्रों से यह कह रहा हूं, अपील कर रहा हूं एक गुरु होने के नाते, कि आप जितना जल्दी हो सके इस तरह की हिंसक क्रियाकलापों को से अलग हट जाए, क्योंकि जब आप हिंसा पर उतारू हो जाएंगे तो आपकी कोई मांग नहीं मानी जाएगी और वास्तव में ये डिरेल हो जाएगा और आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। कमेटी ने गठित हुई है 5 सदस्यों की, उसमें छात्रों को भी बुलाया गया है। तो फिलहाल छात्र अहिंसात्मक आंदोलन चलावे, फिलहाल क्या, हमेशा इनको हिंसात्मक आंदोलन चलाना होगा। ट्विटर अभियान का परिणाम था कि डेट घोषित हुआ, ट्विटर अभियान का परिणाम था कि रिजल्ट हुआ। उसके बाद जब आप रिजल्ट निकाल दिए, रिजल्ट जब आपने निकाल दिया तो रिजल्ट निकालने के बाद एक लड़के का 5 जगह, यानी एक लड़के को 5 लड़का गिन रहे हैं आप और दूसरा किसी का कहीं रिजल्ट नहीं। दूसरी सबसे बड़ी बात कि आप कहते हैं कि साइंटिफिक मेथड है ये मेरे नॉर्मलाइजेशन का। अरे वाह रे, साइंटिफिक मेथड, सारा रिसर्च बेचारे मासूम बच्चों के साथ क्यों? सब दूसरी बात आपको एक बात बता दें कि फिर ग्रुप डी की बहाली में आपने जिस तरह की बात की कि अचानक को बोल दिए 20 दिन का परीक्षा बचा तो बोले कि CBT 2 होगा। निसंदेह मैं स्पष्ट रूप से अभिषेक जी बोलूंगा, इसके लिए रेलवे बोर्ड 110% उत्तरदायी है। और रेलवे बोर्ड की आवाज, अगर रेलवे बोर्ड उत्तरदायी है और उसके बाद उससे समस्या का सोल्यूशन नहीं होता है तो इसके लिए पूर्णतः सरकार उत्तरदायी है, क्योंकि छात्रों के साथ धोखा होता आ रहा है, धोखा हो रहा है, इसलिए छात्रों को विश्वास नहीं है। एक बात स्पष्ट रूप से आप सोचिए कि जब चुनाव होता है तो चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, वो केवल और केवल छात्रों की बात करता है, युवा की बात करता है। समझी साहब कह रहे हैं कि युवाओं का पार्टी है, युवाओं का पार्टी है, युवाओं का पार्टी है। तो जब इलेक्शन होता है तो युवा की बात होती है और जब इलेक्शन खत्म हो जाता है तो उस समय सब कुछ रहता है, युवा नहीं रहते हैं। देखिए, शमसी साहब अपना ठिकरा दूसरे के सर पर ठोक रहे हैं। मत, प्लीज मत ठोकिए, राजनीति मत कीजिए इसका। पूरे भारत में चुनाव होता है, वो 1 करोड़ से ज्यादा होता है। चुनाव के समय कोरोना नहीं होता है, नेचुरल कैलामिटी नहीं होती है। और जब बच्चों के हित की बात होती है तो आप लोग तरह तरह की बात करते हैं। आज रेलवे प्रारंभ से ही सबसे बड़ा जॉब देने वाला हब रहा है, फैक्टर रहा है, लेकिन प्रारंभ से ना होकर ये 2014 से इधर गड़बड़ाया है। इसका कारण स्पष्ट है कि इस रेलवे के चुनाव, रेलवे के वैकेंसी को 2024 तक खींच कर ले जाना चाहते हैं आप, क्योंकि आपने कहा था कि हम 2 करोड़ वैकेंसी रिजल्ट दे, 2 करोड़ नौकरी देंगे। कहां गया आपका 2 करोड़ नौकरी? कहां गई आपकी 23 लाख की नौकरी? कहां विपक्ष आवाज उठा रहा है 10 लाख नौकरी के लिए? आप नेचुरल कैलामिटी और कोरोना का बहाना मत बनाइए, 1 करोड़ 15 लाख लोगों का बहाना मत बनाइए। चुनाव कराना होता है तो करोड़ों लोग को आप चुनाव करवा लेते हैं और कहते हैं कि बहुत शांतिपूर्वक हो गया। ये किस कमेटी गठित करना किसी भी दृष्टिकोण से तत्काल प्रभाव में भले छात्रों के आक्रोश के आगे गठित हो गया हो, लेकिन कमेटी गठित करने की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी कि रेलवे बोर्ड ने बच्चों के साथ रिसर्च किया, इन गरीब मासूम बच्चों के साथ, और उसी रिसर्च का परिणाम है कि बिल्कुल। शमसी साहब, आप ये जवाब दीजिए कि मन की बात तो प्रधानमंत्री करते आए हैं। कभी छात्र के नौकरी की बात हुई, कभी 2 करोड़ नौकरी की बात हुई, कभी उन्होंने कहा 2 करोड़ नौकरी की बात? अरे ये ट्विटर अभियान का परिणाम था कि इसका डेट घोषित हुआ। ये रेलवे के निजीकरण की ओर ले जाने का प्रयास भी हो सकता
सकता है, इसको इनकार नहीं कर सकते हम, लेकिन स्पष्ट रूप से ये कमेटी गठित करने के पहले सरकार थोड़ा सा सोच लेता बोर्ड कि अगर हम सीट का 35,000 का 20 गुना रिजल्ट देंगे, जिससे 7,35,000 7,50,000 लड़के रिजल्ट में पास करेंगे, और ग्रुप डी के एग्जाम में यूपीएससी वाली क्वालिटी मेंटेन नहीं करेंगे, ग्रुप डी का एग्जाम पहले ही लेंगे, फिजिकल स्टैंडर्ड जो इसका बढ़ा दिया गया वो पहले ही लेंगे, तो उस समय आपकी सरकार कहां संवेदनशील थी? खाक संवेदनशीलता होती तो आज बच्चे बेचारे इस तरह भटकते नहीं। सबसे बड़ी बात बता दें कि आप बोलते हैं क्वेश्चन आउट नहीं हुआ, शर्म आनी चाहिए आपको। क्वेश्चन साला दरोगा क्वेश्चन वायरल होने की बात होती है, बीपीएससी क्वेश्चन वायरल होने की बात होती है, एसएससी के क्वेश्चन की वायरल होने की बात होती है, इंटर स्तरीय। नहीं शमशी साहब, इनका कहना है कि दर्जनों परीक्षाएं तो क्वेश्चन आउट होने के बाद होती हैं। मैं वही कह रहा हूं ना, तो फिर इसी पर आप उसी का मतलब इसमें से एक आपने पॉजिटिव पॉइंट पकड़ लिया कि क्वेश्चन आउट नहीं हुआ, लेकिन बाकी चीजें तो हो गई ना। मैं ये बता रहा हूं कि इन लोगों ने जो बात कही, जब छात्र के साथ इंसाफ करवाइए, छात्र के साथ इंसाफ। वो तो दुनिया में आप 10 कमियां निकाल दीजिए किसी भी चीज में, उसमें से आप एक पॉजिटिव पकड़ के बैठ जाएंगे कि नहीं हमने तो यही पकड़ लिया कि क्वेश्चन आउट नहीं हुआ, बाकी सब कर्म हो गया, क्वेश्चन आउट नहीं हुआ। जो गलती किया है उसी के द्वारा कमेटी बनाकर उसी से जांच करवाना किसी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट रूप से बता दूं, मैं आपके चैनल से आपके चैनल को कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए तमाम छात्रों को कह रहा हूं, तमाम छात्रों को कह रहा हूं कि किसी भी तरह के हिंसात्मक गतिविधियों में लिप्त मत होना बेटा, क्योंकि जिस दिन हिंसा का रास्ता अपनाओगे तुम्हारी सारे सपना पर पानी फेर दिया जाएगा। एक बार मैं फिर आपके पास लौट रहा हूं, आप लोगों से क्विक रिएक्शन लूं।